आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन में जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अक्सर गोदाम के मालिक कुछ पैसे बचाने के लिए गाड़ियों को ओवरलोड कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परेशानियां इससे कितनी बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हम कर भी क्या सकते हैं। ना ही तो हमारी ट्रक होती है और ना ही कोई आसानी से काम मिलता है, जिसके चलते हमें गोदाम मालिकों की हर बात माननी पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं अपने साथी के साथ माल लेकर दूसरे गोदाम की ओर जा ही रहे थे। ट्रक तो ओवरलोड था ही, लेकिन जिस रास्ते से हम दूसरे गोदाम पर जा रहे थे उस रास्ते की हालत पूरी तरह से खराब थी, यानी कि वह बुरी तरह से टूटा हुआ था, जिसके चलते हमें दुगना समय देना पड़ा। अभी उस ओवरलोड गाड़ी को लेकर हमें आधा समय बीत चुका था कि तभी मालिक का फोन आता है, जो कुछ गर्म लहजे में हमसे कहने लगता है, अरे भाई, अब तक माल कैसे दूसरे गोदाम नहीं पहुंचा? मुझे वहां से बार बार फोन आ रहा है और सुनने को मिल रही है। मालिक के इतना कहने पर मैंने उसे जवाब दिया, मालिक साहब, अभी तो हम आधे रास्ते पर ही पहुंचे हैं क्योंकि रास्ता यह बहुत ज्यादा खराब है। मैंने बहुत ही प्यार के साथ ये सब अभी कहा ही था कि तभी वह मालिक मेरी ओर बहुत ही तेज भड़क पड़ा, साथ ही कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, माल अभी पहुंचना चाहिए वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। अब मैं भला करता तो करता भी क्या, क्योंकि उस टूटे हुए रास्ते पर ट्रक की स्पीड ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन तभी मेरे साथ बैठा मेरा दोस्त ट्रक की स्पीड कुछ बढ़ाने के लिए कह देता है, जिस पर मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन कुछ दूर ट्रक चलने के बाद बड़े बड़े गड्ढों के कारण ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ट्रक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की, जिसके चलते ट्रक का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ता चला गया और साथ ही ट्रक में रखा माल एक और झुक गया, जिसे संभालने की मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी। अब तक मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था और देखते ही देखते कुछ दूरी पर चलते ही ट्रक एक और पलट गया, जिसके चलते मैं अपने साथी के ऊपर जा गिरा, जिस वजह से मेरे दोस्त को काफी चोट लग गई और वह वहीं पर बेहोश हो गया। मैं अभी अपने फंसे हुए दोस्त को ट्रक से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी एक इंसान हम दोनों को ट्रक से बाहर निकालकर घसीटते हुए जंगलों की ओर ले जाता है। लेकिन अब तक मेरे दोस्त की भी आंख खुल चुकी थी और वह अपने होश में आ चुका था, लेकिन अब तक हम दोनों पूरी तरह खून में नहा चुके थे। लेकिन वह इंसान हमें अभी भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और बुरी तरह से घसीटे जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ज्यादा खून बह जाने के कारण मेरा दोस्त दोबारा से बेहोश हो गया, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह होशो हवास में था क्योंकि हमें वहां से अपनी जान बचानी थी। लेकिन वही मेरे साथी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो, क्योंकि उसका पूरा शरीर अब तक नीला पड़ चुका था और उसके शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं थी। लेकिन वह आदमी हमें इसी तरह जंगल की ओर ले जा रहा था। कुछ देर बाद वह इंसान हमें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जैसे वह कोई अलग दुनिया हो। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बुरी शक्तियों का वास हो, लेकिन तभी वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहां से गायब हो गया, जिस पर मैं मौका देखते ही वहां से भागने लगा। मैं अभी सड़क की ओर भाग ही रहा था कि तभी मेरे सामने खून में लथपथ एक बॉडी आकर गिरती है, जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप उठी। उस बॉडी का इतना बुरा हाल हुआ था कि जैसे किसी बड़े ही जानवर ने इसे बुरी तरह खा लिया हो। देखते ही देखते वह बॉडी हवा में उड़ने लगती है और तुरंत मेरे दोस्त के ऊपर जा गिरती है। अब तक मैं बचने की सारी उम्मीदें
हो चुका था और मुझे बिल्कुल भी यह समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। मैं वहाँ खड़ा अपने दोस्त के ऊपर गिरी उस सड़ी हुई बॉडी को देखकर रोए जा रहा था, लेकिन तभी मैं कुछ हौसला बनाए वहाँ से भागने लगा। मैं डर के साथ हाईवे की तरफ भागे ही जा रहा था, लेकिन अब तक मेरे शरीर से इतना ज्यादा खून बह चुका था कि कुछ देर में इसका इलाज ना हुआ तो मेरी मौत निश्चित है। लेकिन किसी तरह मैं भागते हुए एक खुले आसमान के नीचे पहुंच गया। मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि तभी वह पूरी जगह धुआं से भर गई। उस धुएं से इतनी ज्यादा बुरी चिरौंध आ रही थी कि मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान की बॉडी यहाँ कई सालों से सड़ रही हो। देखते ही देखते वह गंध और धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो पाया उसी जंगल के अंदर एक छोटा सा गांव भी है और मैं उसी गांव के इंसानों के बीच एक खाट पर लेटा हुआ हूँ। और जब मैंने अपनी हुई बीती उन गांव वालों को बताई तब वो मुझसे कहने लगे कि वह जंगल जहाँ पर तुम्हारा ट्रक उलट गया था वह जगह पूरी तरह से श्रापित है। वहाँ केवल और केवल नकारात्मक शक्तियों का ही वास है और वहाँ से गुजरने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को वो अपने वश में कर लेते हैं और उन्हें मारने के बाद पहले तो सभी मिलकर उनका खून पीते हैं और बाद में उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। लेकिन वह नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वो इस जगह बिल्कुल भी नहीं आ सकती और तुम इस जगह बिल्कुल ही सेफ हो और सुबह होने पर तुम यहाँ से निकल जाना, क्योंकि दिन के समय वो नकारात्मक शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर नहीं होती। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अलर्ट।